हेलो दोस्तों, मैं ब्रिश कुमार डी एल एड फोर्थ सेमेस्टर गणित का पहला यूनिट जो कि कड़ी कड़ी का तराशी कड़ी चिन्ह तथा कड़ी का घातांक के विषय में आज हम लोग समझेंगे। तो कड़ी कड़ी होता क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट, चतुर्थमूल, पाँचवां मूल जो कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या परिमेय संख्या नहीं होती, वे सभी कड़ी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह n अंडर रूट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 होता है। तो n, मान लीजिए कोई संख्या है या कोई राशि है, तो इसे हम इस प्रकार से डिनोटेट करते हैं n अंडर रूट एक्स, जहाँ पे n अंडर रूट एक्स कड़ी संख्या है और x एक कड़ीगत राशि है और n कड़ी का घातांक है, जो कि n 2, 3, 4 n हो सकता है, और जो कि अंडर रूट जो दिया है वो कड़ी चिन्ह है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए पहले हम लोगों को संख्याओं के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं होती है जिसको हम जानेंगे। तो पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होता है। मतलब गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर हम कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने पे जो सभी संख्याएं प्राप्त होती है वो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं तीसरा पूर्णांक, जिसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो इसमें क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट, 0 प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती है सब पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं चौथा सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन बराबर 2n तक, जहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अब पाँचवां बात करते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर, जिसे मतलब ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब छठवां बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब वे सभी संख्याएं जो खुद से या एक से जो खुद से या एक से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। अब सातवां बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं लिया जाता है जिसका कि मतलब एलसीएम एक ही आए, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 5 हो गया, एक और 3 हो गया, तो इसका एक ही आता है। इस तरह से संख्याएं हम ले सकते हैं। अब आठवां बात किया जाए परिमेय संख्या है, रेशनल, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q बराबर 0 ना हो। जैसे 1/3, 1/4, 3/16 एंड सो ऑन। अब नौवां बात किया जाए अपरिमेय संख्याएं, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं घातांक के नियम। घातांक का पहला नियम
कड़ी के नियम को समझने से पहले हम घातांक के नियम को समझेंगे। तो घातांक का पहला नियम है a का पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, जहाँ पे a कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल की तरह हम समझेंगे कि मान लीजिए m बराबर a के पावर 4 गुणे a के पावर 5, जहाँ पे m बराबर 4 है, n बराबर 5 है। तो हम देखेंगे m प्लस n है यहाँ पे, तो a के पावर 4 प्लस 5 बराबर a के पावर 9 हो गया। a के पावर 9 हमें प्राप्त हुआ। और दूसरा नियम है कि a के पावर n भागे a के पावर n बराबर होता है आपका a के पावर m माइनस n। तो फॉर एग्जाम्पल की तरह हम समझेंगे कि a के पावर 6 भागे a के पावर 2 बराबर होता है ये, इसमें हम 6 में से 2 घटा देंगे तो a के पावर 6 माइनस 2 बराबर हो जाएगा a के पावर 4। अब तीसरा फार्मूला का हम बात करेंगे a के पावर m की पावर n, तो हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a के पावर mn हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल की तरफ, तो a के पावर 4 की पावर 5, तो आपस में मल्टीपल हो जाता है। mn है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 गुणे 5 हो जाएगा, तो फिर 5 चौका 20 हो जाता है, a के पावर 20 हो जाएगा। अब चौथा बात किया जाए तो ए बी के पावर n है, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो a के पावर n इंटू बी के पावर n, ये फार्मूला बन जाएगा। तो मान लीजिए ए बी की जगह एक जगह x हम रख लेते हैं, बी की जगह हम y रख लेते हैं, तो x y के पावर 4, तो इसे अलग अलग हम कर लेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा इंटू y के पावर 4, जहाँ पे n दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो पाँचवा बात किया जाए a के पावर b के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर n बटे b के पावर n। तो फॉर एग्जांपल की तरह हम समझेंगे कि a के पावर b के घाते 3 बराबर a घाते 3 बट्टे b घाते 3। और छठवां सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब किसी भी a के पावर 0 बराबर 1 होता है, मतलब किसी भी संख्या का घात अगर 0 आपको दिख जाए, किसी भी संख्या का घात अगर आपको 0 दिख जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है, ये तो कड़ी का नियम हो गया, ये 6 कड़ी का नियम हो गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात किया जाए घातांक का नियम हो गया, घातांक का नियम हो गया। अब बात किया जाए कड़ी के नियम का, मतलब घातांक के नियम की तरह ही कड़ी का नियम है। तो कड़ी के नियम में पहला है आपका n अंडर रूट a के पावर n, तो ये हो जाता है आपका जो कड़ी के आगे जो n लगा है, तो ये आपस में इसका मान ही हो जाता है अंडर रूट n के घाते a है, तो इसका मान ही हो जाता है a के पावर 1/n, मतलब a के घाते 1 बट्टे में हो जाता है। जब सामने n होता है, मतलब कोई भी संख्या अगर होता है तो 1 के पावर n हो जाता है। तो यहाँ पे है वही दिया a के पावर 1/n इंटू n है, ये है, तो बराबर आपस में ये कट जाएगा तो ओनली a बचेगा। फॉर एग्जांपल की तरह हम समझेंगे 4 अंडर रूट a के पावर 4 है, तो a के पावर 1/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया तो बच्चा a। अब दूसरा बात किया जाए n अंडर रूट a भी है, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट b, तो फॉर एग्जांपल की तरह समझेंगे हम, आप 4 इंटू 4 अंडर रूट a b, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट a इंटू 4 अंडर रूट a b, यहाँ पे b हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा आपका। अब तीसरा बात किया जाए n अंडर रूट a का पावर b बराबर हो जाएगा n अंडर रूट a अपान n अंडर रूट b बराबर हो जाएगा 3। फॉर एग्जांपल की तरह समझेंगे कि मतलब 3 n की जगह हम 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 अंडर रूट a बाई b बराबर हो गया 3 अंडर रूट a बटे 3 अंडर रूट b। अब चौथा फार्मूला की बात किया जाए तो n अंडर रूट a की पावर 5 m है, तो बराबर a के पावर m/n हो जाता है। तो एग्जाम्पल की तरह n बराबर हम 4 रख देंगे और m की जगह हम 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट a के पावर 5,
तो हो जाएगा a⁴। ये आपका इस तरह से होगा। और फॉर एग्जाम्पल की तरह हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल दिया है आपका 243 के पावर 3/5 को सरल कीजिए। 243 के पावर 3/5 को सरल कीजिए। तो हम सबसे पहले 243 को हम तोड़ेंगे। 243 को हम तोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3/24 हो गया। 3 एकम 3 81 आया। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर भाग देंगे 3 से हम 3 9 27 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 3। फिर 3 से भाग देंगे 1। तो हम यहाँ पे हमें मिला 243 को हमें मिला 1 2 3 4 5 मिला। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 5। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 के पावर 5। ये आपका हो गया। तो 3 के पावर 5 हम यहाँ पे रख देंगे। 243 के स्थान पे हम 3 के पावर 5 रख देंगे तो हो जाएगा आपका 3 के पावर 5 के पावर 3/5। तो हो जाएगा, ये आपस में फिर मल्टीपल हो जाता है। तो 3 के पावर 5 गुणे 3/5। ये फार्मूला बाई 4 के द्वारा, इसके द्वारा हुआ है। तो हुआ है ना, यहाँ पे दिया है n √ a के पावर m है बराबर हो जाएगा a के पावर m/n। इसका ये मल्टीपल हो जाता है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका 3 के पावर 3। 5 5 कट गया, 3 के पावर 3 हो गया। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27। 27 आपका ये आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिया है √2। क्वेश्चन दिया है √2, 3/4, 4/6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें पहले जानना जरूरी होता है कि आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम को ही, किसी भी संख्या के बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखा जाए तो आरोही क्रम कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये आरोही क्रम कहलाता है। अब इसी का उल्टा होता है अवरोही क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब घटते हुए क्रम को ही हम अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे हो गया 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा हो गया। तो √2, 3/4, 4/6 को इन कड़ियों का घातांक, इसको हम घातांक देखेंगे यहाँ पे। तो पहले में √2 का घातांक है 2, 3/4 का घातांक है 3 और 4/6 का घातांक है 4। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम लेने पे हमें 12 प्राप्त हुआ। तो 12 प्राप्त हुआ, तो एलसीएम 12 प्राप्त हुआ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। √2 को पहले देखा जाए तो √2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। जब यहाँ पे कुछ ना दिया हो तो एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे 2 ही होता है, तो 2 के पावर 1/2 हो गया। अब इसको हम घाते में 1/12 हमको बनाना है, क्योंकि यहाँ 12 दिया है, हमें 1 के पावर 12 हमको बनाना है। 12 कैसे बनेगा, हम यहाँ पे 2 के पावर 6 कर देंगे, 2 के पावर 6 कर देंगे तो 1 के पावर 12 ही हो जाएगा। 1 के पावर 12 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 को हम लिख सकते हैं 64। 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो 64 के पावर 1/12 हो जाएगा। तो हमें सब में क्या करना है कि 1/12 हमको लाना है किसी भी तरह से, तो 1/12 लाना है। तो फिर इससे हम दूसरा देखेंगे, 3/4 को हम देखेंगे तो हो जाएगा 4 के पावर 1/3। मतलब मैंने बताया कि जो पहला सामने n की जगह होगा 1/1 में ही, ऊपर घात में 1 में ही लिखा जाएगा। तो हो जाएगा। अब इसको हम 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके 1 में 4 का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 4 पावर 4 हो गया, इसमें 4 का गुणा हुआ तो ये 12 आ गया। तो 4 के पावर 4 × 1/12
इसके बराबर मतलब घाते में हमें 1/12 लाना है, 1/12 लाना है। तो हो गया 4 के पावर 4 को हम 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो 256 के पावर 1/2 हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे 406 को हम 6 के पावर 1/4 लिखेंगे तो फिर हो जाएगा ये 6 के पावर 3। अब इसमें भी 4 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो इसकी घाते भी 3 का गुणा होगा, ऊपर होगा 3, तो ये जाके तब 12 होगा। तो 3 हो गया, 6 पावर 3 हो गया, तो इस तरह 1/12 हो गया बराबर। अब 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216 के पावर 1/12। तो ये हमें तीनों प्राप्त हो गया। अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। अतः आरोही क्रम में रखने पर सबसे बड़ा हम देखेंगे तो हमारे यह 216 सबसे बड़ा हमारा 256 है। तो सबसे बड़ा 256 है, फिर उसके बाद है 216 है, फिर उसके बाद 64 है। तो इस तरह से हम ऑर्डर इसे हम रख लेंगे। तो सबसे छोटा आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा है आपका 64, तो 64, फिर इसके बाद 216 के पावर 1/12, फिर इसके बाद है आपका 256 के पावर 1/12। तो यहाँ पे 64 के पावर 1/12 का मान √2 है, इसका मान आपका 4√6 है और इसका मान दिस है। तो हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आरोही क्रम में √2 सबसे छोटा है, फिर इसके इससे बड़ा है आपका 4√6 है, फिर इससे बड़ा है 4√6 4 यहाँ पे 4 है, 4√3√4 है, 216 4√6 है, 4√6 है। यहाँ पे ये 4√6 है, फिर 4√3√4 है। तो √2 फिर इससे बड़ा 4√6 है, फिर इससे सबसे बड़ा है 3√4। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं 0.00032 के पावर 0.6 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको देखेंगे 0.00032 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, मतलब 0.2 हमारा 5 बार है, तो हम इसे 0.2 के पावर 5 लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 0.6, इसमें दो चीज़ है, यहाँ पे ये है, एक ये है। तो एक का तो मान हमें निकल गया, इतना आया हमारा एक का मान। अब दूसरे का मान हो गया 0.6 का मान हम लिख सकते हैं 6/10, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए हम 10 का गुणा और 10 का भाग देंगे। 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, भाग देंगे तो 6/10 मतलब 10 आ जाएगा। तो इसका मान इतना होगा। तो इसी का मान, इन दोनों का मान बस हमें रख देना है। तो 0.0032 के पावर 0.6 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसकी जगह हम 0.2 के पावर 5, अब 0.6 को हम लिख सकते हैं 6.10। अब यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, इसे गुणा हो जाएगा 0.2 गुणे पावर 5 गुणे 6/10। तो 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 2 3 6 हो गया, 3 हो गया। तो बच्चा हमारा ऊपर 0.2 के पावर 3। अब 0.2 का 3 बार गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, आपस में हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3 दशमलव है तो 3 दशमलव के बाद हम 8 लिख देंगे, ये 0.008, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू, पहला यूनिट यहीं तक समाप्त है।